हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया वीडियो 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके चैप्टर्स एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से है। हम आज आपको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी आपको एसिड्स को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जो हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर रिटर्न की हुई है। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो आज जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी आती है कि जब एसिड्स जो होते हैं वो आपके मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी मेटल ले लीजिए आप, इनका जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके साथ में आप इनका रिएक्शन कराइए। एसिड दे रही है यहाँ पे मेटल Zn सॉलिड, ठीक है, प्लस आपका HCl राइट, जो कि एक्वस फॉर्म में है आपका, और आपका क्या बना सॉल्ट फॉर्म होता है, यानी आपका बन जाएगा यहाँ पर ZnCl2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगा, ये ऑल्सो एक्वस, ठीक है। Zn प्लस H2SO4, here salt ZnSO4 plus H2, okay. Further Mg plus HCl equal to MgCl2 and plus हाइड्रोजन गैस। तो जब भी आपके एसिड जो होंगे वो मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेंगे, ऑलवेज भी फॉर्म क्या करेंगे, सॉल्ट हो बनेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को हम इस रिएक्शन को कर भी देख सकते हैं। एक बीकर आपको लेना है, उस बीकर के अंदर आपको क्या करना है, जिंक ग्रैन्यूल लीजिए और उसमें आप डाइल्यूट H2SO4 पोर कीजिए। तो वहाँ पर जब ये आप जिस भी फ्लास्क में ले रहे हो इसको, वहाँ से आपको कुछ बॉटम में ही बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे आपको हाइड्रोजन के। इन्हीं बबल्स को, यानी गैस फॉर्म जो होती है, इसको हम एक ट्यूब के थ्रू, अगर एक सॉप वाटर ले लेते हैं हम फ्रदर कंटेनर में, और एक इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सारे बबल्स को कहाँ से पास करते हैं, सॉप सॉल्यूशन से पास करते हैं। तो वहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देंगे, ये बबल्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे वहाँ पर। और वहाँ पर अगर आप क्या करते हो कि उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाते हो तो वो पॉप साउंड के साथ में क्या होती है, बर्न होती है वहाँ पर। तो ये आपकी हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिटी होती है कि हाइड्रोजन गैस ऑलवेज भी बर्न विद पॉप साउंड, राइट। तो इस तरीके से आप अपने इस जो हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है इसको प्रूव कर सकते हो कि जब भी आपकी जो मेटल्स एसिड जो होते हैं मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ऑलवेज भी क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। देखो एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, आपको सोल्ट कैसे बनता है, यहाँ पर आप हर चीज़ को नोट करो। यहाँ पर इसके ये पॉजिटिव आयन है और आपका ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन। ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो सोल्ट आपका फॉर्म हो रहा है मेटालिक सोल्ट है ये। तो यहाँ पर ये जिंक मेटल आपका जो भी आपका क्या है एसिड है, उसका नेगेटिव पार्ट जो होगा उसके साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, नेगेटिव पार्ट के साथ में रिएक्शन करेगी यहाँ पर, और क्या बन जाएगा आपका ZnCl2। हेयर भी देखिए, Zn आपके जो एसिड्स है उसका नेगेटिव पार्ट क्या है, SO4। तो यहाँ पर भी रिएक्शन किसने किया, मेटल, और उसका जो नेगेटिव पार्ट है एसिड का उसका रिएक्शन हुआ आपका ZnSO4। यहाँ पर MgHCl, Cl यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है, रिएक्शन हुआ आपका MgCl2। तो जो सोल्ट फॉर्म हो रहा है, यानी वो मेटल और आपके एसिड्स का जो भी नेगेटिव पार्ट होगा उसी का आपस में क्या होगा, कंबाइंड हो जाएंगे वो दोनों और सोल्ट फॉर्म करेंगे। तो ये एक पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ आपका जब आपके एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं। ओके, सेकंड आपका आता है यहाँ पर कि एसिड जब रिएक्शंस करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड वाटर। ठीक है, रिएक्शन बताते हैं इसकी, क्या है आपका मेटल कार्बोनेट, तो कोई भी कार्बोनेट ले लेते हैं हम यहाँ पर Na2
CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमें? एसिड से करानी है, HCl, ठीक है। हियर क्या फॉर्म हो जाएगा? हमने कहा था आपका, यहाँ पर भी ध्यान देना, ये रिएक्शन करेगी, मेटल ऑलवेज भी रिएक्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ योर एसिड, तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl, कहा CO2 एंड H2O। बहुत इजी है लर्न करना, इनको कुछ नहीं है। अगर इस मेथड से हम आपको जो बता रहे हैं इस मेथड से करिए। ये 4 पॉइंट है आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए याद रखने हैं, माइंड में रखने हैं, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये हमने क्या किया था, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हमने कराया HCl के साथ में, और यहाँ पर बन गया आपका सॉल्ट, क्या हो गया ये NaCl सॉल्ट बन गया, CO2 एंड H2O फॉर्म हुआ है। अब यहीं से ये बताया था आपको कि ये इसके नेगेटिव पार्ट के साथ में रिएक्शन करेगी, मेटल जो भी होगा ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर अगर इसको करते हैं तो ये नाउ बैलेंस, ठीक है। 2Na, यहाँ पर भी ऑल्सो 2NaCl हो गया है, CO2 3 का हो गए, हाँ ओके, बैलेंस। इसी में अब आपको रिएक्शन सेकंड बताई थी कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख देते हैं NaHCO3, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम इस बार H2SO4 से करा देते हैं, H2SO4 अलग अलग करा दिया है इसमें। यहाँ पर इसकी रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका Na2SO4, ओके, एंड प्लस सेम CO2 एंड प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया है यहाँ पर। तो एसिड से मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी जब रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वहाँ पर सॉल्ट, फिर सिंपल, कुछ लर्न नहीं करना है, मेटल को लेना है और नेगेटिव पार्ट ऑफ योर एसिड, उन दोनों को कंबाइन कर देना। तो सॉल्ट का फॉर्मूला भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सॉल्ट फार्मूला बनेगा आपका, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हुई है ये। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, हमने इसको बोला है एसिड जब भी अल्कलीज के साथ में रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। अल्कलीज का मतलब आपको पता ही है, तो अल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो बेसिस होते हैं उन्हीं को हम अल्कलीज बोलते हैं। तो एक तरीके से इस रिएक्शन को हम एसिड और बेस की रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और एक नाम इसका और स्पेशल नेम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। रिएक्शन देखें यहाँ पर, HCl रिएक्ट विद अल्कलीज, कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ पर अल्कलीज, NaOH फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, वही देखो अब नेगेटिव के साथ में, मेटल नेगेटिव के साथ में। नाउ हियर इज NaCl एंड प्लस H2O, सॉल्ट बना है, वाटर बना है, ठीक है। H2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस, राइट, फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर आपकी मेटल और उसको CuSO4, ठीक है, एंड प्लस वाटर, राइट। ये बन जाएंगे यहाँ पर, क्या बन रहा है आपका, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। एक रिएक्शन और देखिए यहाँ पर कर देते हैं, HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है यहाँ पर हमने, और ये हो गया आपका MgCl2 एंड प्लस आपका H2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड हुआ है। जब आपके जो एसिड्स होते हैं वो अल्कलीज के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अल्कलीज हैं वो हमारे वाटर सॉल्युबल बेस है। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जब एसिड जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब लास्ट और फाइनल आपकी जो आता है फोर्थ पॉइंट जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हम आपको फोर्थ पॉइंट में आया है एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये मेटल ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर अब आप पता लगा सकते हैं कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा है उनके साथ में मेटल ऑक्साइड्स के साथ में, तो इन ये जो आपकी ऑक्साइड्स होनी चाहिए नेचर में कैसी होगी, बेसिक हो गई,
ठीक है, ये नेचर में क्या होगी, बेसिक होगी। रिएक्शन कराइए यहाँ पर इसकी, एसिड हुआ आपका HCl, ठीक है, मेटल ऑक्साइड CuO, राइट, फॉर्म हो जाएगा आपका, सॉल्ट फॉर्म होता है सेम वही, ठीक है, मेटल प्लस नेगेटिव पार्ट ऑफ योर एसिड्स, यहाँ पर बन जाएगा आपका CuCl2 एंड प्लस क्या निकला था आपका, वाटर, ठीक है। सेम यहाँ पर H2SO4 के साथ बता देते हैं यहाँ पर आपको, H2SO4 एंड प्लस MgO, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, MgSO4, ठीक है, एंड प्लस H2O, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा एसिड्स नेचुरल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये मेटल ऑक्साइड्स आपके कैसी होनी चाहिए, नेचर में बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन रिकैप अगर कराएं हम आपको, एसिड्स जब मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर दिए हैं इसके, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, और यहाँ पर मेटल किससे रिएक्ट करता है, जो सॉल्ट बनता है उसमें आपका मेटल जो रिएक्ट करता है वो आपके एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ पर रिएक्शन करता है, Zn प्लस H2SO4 सॉल्ट बन गया, वाटर, और ये जितने भी देखो सॉल्ट फॉर्म होंगे ये सब के सब आपके क्या होंगे, एक्वस होंगे, ठीक है, ये सब आपके एक्वस होंगे, ध्यान देना इस पर, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है। यहाँ पर ये जो Mg है ये क्या होगा, सॉलिड, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया था ये सॉलिड है आपका, ऑल्सो सॉलिड, ठीक है। तो MgSO4 प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, सेकेंड वाला बताया था कि जब भी आपके एसिड्स जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वे ऑलवेज क्या फॉर्म करेंगे, आपका सॉल्ट फॉर्म करेंगे, आपका CO2 फॉर्म करेंगे और आपका H2O फॉर्म करेंगे। ये चार चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है। बाकी रिएक्शंस लिखने में किसी भी मेटल्स के साथ में आप फिर इनकी रिएक्शंस को लिख सकते हो, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 HCl के साथ में रिएक्शन करा दिया, और यहाँ पर सोल्ट बना आपका NaCl CO2 एंड H2O। कोई भी मेटल आप यहाँ पे ले सकते हो, ये कोई भी यहाँ पर आप अगर इसको कैल्शियम कार्बोनेट ले लो CaCO3 हो जाएगा। CaCO3 की रिएक्शन अगर हम किसके साथ में करा देते हैं, यहाँ पर अगर लिख दे हम CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, इसकी रिएक्शन आपने करा दी HCl के साथ में, और यहाँ पर आपका बन गया CaCl2 एंड प्लस क्या आपका सेम CO2 एंड H2O, ठीक है। तो कोई भी मेटल ले लीजिए, किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ में जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमेशा ही आपका क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, वाटर फॉर्म हो जाएगा, राइट। हर जगह यहाँ पर यू कैन पुट दिस एरो, वी नो दैट CO2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जब भी आपके एसिड्स जो होते हैं वो अल्कलीज के साथ में रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अल्कलीज बोले तो वाटर सॉल्युबल बेसिस, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे का जो इफेक्ट होता है उसको वो न्यूट्रल कर देंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी आपका ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है, ये जो सॉल्ट बना ये न्यूट्रल होगा, ना ये एसिडिक शो करेगा बिहेवियर को, ना ये बेसिक शो करेगा, ये न्यूट्रल होगा। तो ठीक है, यहाँ पर HCl आपका एसिड ले लिया, यहाँ पर NaOH आपका बेस ले लिया, अल्कली यानी रिएक्शन हुई, NaCl प्लस वाटर यानी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हुआ। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में दिखाया है, कॉपर ऑक्साइड लिया है, यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या ले लिया है, फॉर्म हुआ है CuSO4 प्लस H2O। यहाँ पर भी सेम HCl MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgCl2n प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो जितने भी आपके यहाँ पर ये बन रहे हैं, CuSO4 हो गया, MgCl2 हो गया, ये सब आपके क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, ओके। फोर्थ वन आता है फाइनल, जब आपके एसिड्स जो होते हैं किसके साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं, और ये मेटल ऑक्साइड्स आपकी जो नेचर में होती हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, ठीक है। क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर भी आपका सॉल्ट और वाटर
फॉर्म होगा। तो रिएक्शन देखिए, HCl ने कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गई, मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन किया और आपका क्या बना, सॉल्ट बन गया CuCl2 एंड प्लस वाटर रिलीज हुआ। हर जगह आप ये देखो H2SO4 मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराया, इसका मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और यहाँ पर वाटर हो गया। एक चीज़ सारों में कॉमन है कि जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल किसके साथ में रिएक्शन कर रही है, जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, मेटल प्लस नेगेटिव पार्ट ऑफ योर एसिड। यहाँ पर भी देखो Cl नेगेटिव है, ठीक है, Na पॉजिटिव है, दोनों ने मेटल का पार्ट है, यानी ये मेटल होगी, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, NaCl बन गया। यह मेटल हो गई, ये नेगेटिव पार्ट हो गया आपका SO4 और यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म हुआ। सेम हियर Mg और पॉजिटिव पार्ट, Cl और नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पर आपका सॉल्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो HCl प्लस कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर Cl नेगेटिव, कॉपर आपका मेटल, तो आपका ये सॉल्ट बन गया कॉपर का और नेगेटिव पार्ट ऑफ योर एसिड। Mg, ठीक है, SO4 नेगेटिव, Mg मेटल, MgSO4 प्लस H2। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी एसिड्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आप इनको लर्न कर लेंगे, इनको समझ लेंगे, 4 पॉइंट आप याद कर लिए, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी मेटल के साथ में, मेटलिक ऑक्साइड हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, आप किसी के साथ भी रिएक्शन कराइए, ऑलवेज भी आपके क्या होंगे, H2 सॉल्ट फॉर्म होगा, CO2 वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होगा, राइट। आपका यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। एंड फोर्थ वन, जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ कराएंगे तो वहाँ पर भी आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स आपको बस माइंड में रखने हैं आपके लिए। फिर देखिए एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी हो जाएंगी, कोई भी बर्डन नहीं रहेगा। कि मोस्टली आती है प्रॉब्लम बच्चों को कि इक्वेशंस कैसे करें, किसके साथ क्या देता है, कैसे इन रिएक्शंस को लर्न करें। तो बस यहाँ से 4 पॉइंट उठाइए, इन 4 पॉइंट को अपने माइंड में रखिए और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ईजिली आप क्या करेंगे, आपको लर्न हो जाएगी या यू कैन राइट वेरी ईजिली। ओके, तो अब होपफुली आपको ये ईजी लगा होगा। ये आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।